नमस्कार दर्शकों, इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। हालांकि हर साल पितृपक्ष के समाप्त होने के अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास ने पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच करीब 1 महीने का अंतर उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में अब मां के आंगन में करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से अत्यंत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला नवरात्रि का पर्व अत्यंत ही शांति और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना खास महत्व है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में पूजा मां भगवती की अत्यंत ही धूमधाम और प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही मां पूजा का पूजन प्रारंभ हो जाता है और पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। इस बार नवरात्रि में क्या बात खास है और इस बार माता भगवती कौन सी सवारी पर सवार होकर के पृथ्वी पर अपना आगमन कर रही हैं और उसका सामान्य जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूं तो मां दुर्गा का वाहन सिंह को ही माना जाता है और माता का पूजन सिंह सवारी के रूप में ही किया जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय क्रम, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर के पृथ्वी पर आती हैं। इस बार नवरात्रि में माता भगवती सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आ रही हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में हमको संदेश देता है और हमको सचेत करता है कि आने वाला समय हमारा किस प्रकार से व्यतीत होगा। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन का वाहन घट स्थापन के वार के अनुसार अलग अलग माना जाता है। यह सर्वमान्य मान्यता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रही हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर सवार होकर के आएंगी। अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो मां घोड़े पर सवार होकर के पृथ्वी पर आती है। गुरुवार अथवा शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माता डोली में आती है। वहीं यदि बुधवार के दिन माता का आगमन पृथ्वी पर होता है तो मां नाव की सवारी में आती है। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रो चैदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता, जिसका अर्थ है सोमवार व रविवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आती हैं। शनिवार तथा मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है या अश्व होता है या तुरंग होता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता डोली में चढ़ करके आती हैं। बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता नाव में सवार होकर के पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इसी तरह यह भी माना जाता है कि माता जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार आने वाले वर्ष में होने वाली घटनाओं का आकलन सभी लोग करते हैं अपने अपने अनुसार। इस बार मां घोड़े पर आने वाली है। इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से हो रही है। ऐसे में मां घोड़े का अपना वाहन बना करके पृथ्वी पर आने वाली है। इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। माना जाता है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पुथल और साथ ही रोग और शोक फैलता है। हम आपको यह भी बताते हैं कि इस बार मां भैंसे पर विदा हो रही हैं। भैंसे पर सवार होने का सीधा सा अर्थ यह माना जाता है कि यह अशुभ तो है ही, देश में महामारी का भी प्रतीक माना जा सकता है।
क्योंकि हमारे देश में पहले से ही कोरोना नामक महामारी चल रही है, इसीलिए इसकी मारक क्षमता माता के नवरात्रों के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस प्रकार से माता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ इस बार घोड़े पर आ रही हैं, उसके अच्छे संकेत नहीं हैं। वापस जब जाएंगी तो भैंसे पर बैठ करके जाएंगी, उसका भी संकेत या संदेश उत्तम नहीं माना जा सकता है। ऐसे में कई सारी परेशानियों का सामना देशवासियों को करना पड़ेगा। इसीलिए नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें, दान दक्षिणा करें, ताकि मां आपके सारे दुखों को कम कर सके। बीते साल भी माता हाथी पर सवार होकर के आई थी, जिसका परिणाम है कि पूरे साल देश की राजनीति में उथल पुथल मची रही। देश को कई विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा था। देश के कई भागों में प्राकृतिक आपदा के कारण जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था। इस बार अधिक मास लगने के कारण शारदीय नवरात्र लगभग 1 महीने आगे खिसक गए हैं। इसीलिए इस साल शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। हर साल जहां पितृपक्ष अमावस्या के बाद से नवरात्रि में शुरू होते हैं, वहीं इस बार अमावस्या और नवरात्रि के बीच 1 महीने का अंतराल आया है। अधिक मास लगने के कारण, यानी कि पुरुषोत्तम मास के कारण ही ऐसा हुआ है। इस नवरात्रि में कई अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। ये नवरात्रि 10 दिनों के होंगे, यानी कि नवरात्रि इस बार बढ़ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन नवग्रहों की नवरात्रि की ग्रहों की स्थिति में ऐसी नवरात्रि के विशेष संयोग बन रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस साल नवरात्रि में राजयोग, द्विपुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योगों का निर्माण इस बार नवरात्रि में हो रहा है। नवरात्रि शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस नवरात्रि में भी 2 शनिवार नवरात्रि में पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा का पाठ करना बहुत ही उत्तम एवं श्रेष्ठ रहा जाता है। इस बार माता भगवती इस नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि माता के वाहन के रूप में भविष्य में कई संकेत मिलते हैं, और इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जिसका संकेत अच्छा नहीं माना जा सकता। 17 अक्टूबर को प्रतिपदा को अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना उत्तम रहेगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि माता भगवती इस बार नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं, और वापस जब जाएंगी तो भैंसे पर सवार होकर के जाएंगी। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। महामारी और ज्यादा फैल सकती है, जो कोरोना नाम के रूप में हमारे देश में इस समय चल रही है। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय